आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज हम जो सीखेंगे वो है विद्युत फ्यूज के बारे में और विद्युत इस्त्री के बारे में। इस्त्री यानी जो हम लोग प्रेस करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दोस्त मेरे, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत कुछ सीखने की इस वीडियो से हमको मिलेगा। लेकिन दोस्त मेरे, आपको बार बार आपको बताया हूँ कि जो चीज़ इस चैप्टर से पूछने वाली है वो है विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। इसको एक बार नहीं दोस्त मेरे, इसको बार बार पढ़िए, जितना हो सके दोस्त मेरे इसको खूब पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ होता है जो बहुत बार पूछा जाता है। बहुत कम चांस होता है कि आपको विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब फ्यूज के बारे में पूछा जाए। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना दोस्त मेरे, ये कंसेप्ट बहुत आसान है फ्यूज और इस्त्री के बारे में। लेकिन एक बार फिर से आपको कह देना दोस्त मेरे, जाके वीडियो वो वाली देखिए विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर के बारे में। ये दोनों बार बार नहीं दोस्त मेरे, बहुत बार इसको पूछा जाता है। विद्युत बल्ब को खूब मन से पढ़िए, इसको खूब मन से पढ़िए, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर से। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्त मेरे आपको बताऊंगा विद्युत फ्यूज और विद्युत इस्त्री के बारे में। ठीक, तो दोस्त मेरे आपको हेडिंग डालना है विद्युत फ्यूज। क्या डालना है दोस्त मेरे? विद्युत फ्यूज का हेडिंग डालना है। और जैसा आपका चित्र बने वैसा ही बनाइए, कोई इसमें देखने की देरी नहीं कि भैया हमसे खराब चित्र बनता है। ठीक है, आप लोग के सामने मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे एक रेक्टेंगल के रूप में आपको ऐसे बना देनी है। बोलो हाँ भैया बिल्कुल ऐसे हम बना देंगे। और ऐसे ऐसे और ऐसे 3 जगह आपको कर देनी है और ऐसे करके इसको क्या करनी है भैया, मिला देनी है। ठीक है, इतना तो सब लोग कर देंगे तो बोलेंगे हाँ। यहाँ पे 2 ऐसी लाइनें खींच देनी है तो बोलोगे बिल्कुल खींच देंगे भैया। ऐसे करके आपको ऐसे करके ऐसे मिला देनी है। ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे मिला देनी है। यहाँ भी हम ले जाके इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ भी ऐसे करके हम ऐसे यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ भी ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसे करके मिला देंगे। सबसे पहले हम फ्यूज का बेस बनाएंगे। इसको हम कहते हैं फ्यूज बेस। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज बेस। और ये किस चीज़ का होता है तो बोलेंगे भैया ये चीनी मिट्टी का होता है। चीनी मिट्टी आपने नाम बहुत बार सुना होगा। चीनी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का भी कुचालक है, ठीक है। और ये चीनी मिट्टी उष्मा का भी कुचालक है, कुचालक। मतलब चीनी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें ना विद्युत प्रवाहित होती है और ना ही उष्मा प्रवाहित होती है। क्या कहेंगे दोस्त मेरे? चीनी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ना उष्मा प्रवाहित होती है ना ही विद्युत प्रवाहित होती है। ये फ्यूज का बेस है। फ्यूज का क्या है? बेस है। और इसके ऊपर आपको फ्यूज का इसका आधार बनाना है। ठीक है, फ्यूज का आधार आपको सेम इसी तरह आपको करना है। ऐसे बना देनी है, ऐसे बना देनी है और इस तरह बनेगा। ठीक है, और इसको आपको इसी रेक्टेंगल के रूप में आपको ऐसे बना देनी है दोस्त मेरे। ऊपर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसको बनाना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है हमारे घर में फ्यूज का। और यहाँ पे हमको एक ऐसे मैनली ऐसे निकाल देनी है। ये वाली वायर ऐसे होती है और यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ होता है दोस्त मेरे, और इसमें एक तार जुड़ा हुआ होता है। ये तार आपस में सटे हुए होते हैं। जैसे हम इसको फ्यूज में लगाते हैं हमारे घर में सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूज कैरियर। क्या कहते हैं? फ्यूज कैरियर। और यह जो तार होता है यह सीसा का होता है, लेड का होता है और सिल्वर का होता है। सिल्वर नहीं, सिल्वर तो बहुत महंगा हो जाएगा, तांबा का होता है। किसका होता है? सीसा, लेड और तांबा का होता है और ये सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता होता है। दोस्तों मेरे, ये फ्यूज आपको ऐसे ही बनानी है। आपको फ्यूज किसी भी तरह दोस्त मेरे आपको ऐसे बनानी है। फ्यूज की ये संरचना हो गई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्त मेरे, फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है गलना। ठीक है, हमारे घर में इस माइक को लगा लेता हूँ दोस्त मेरे, आपको समझाता हूँ। हमारे घर में जो करंट प्रवाहित होती है तारों में, अक्सर करके क्या होता है कि तार यदि आपस में जुड़ जाए तो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी लघु पतन हो जाता है। तार जलने की संभावना होती है, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा आपस में 2 तार आपस में जैसे ही जुड़ जाएंगे, तार में उष्मा का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण तार जल जाते हैं। इसी घटना को दूर करने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इसी घटना को यूज करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्यूज बहुत ही सस्ता होता है। लेकिन आजकल के समय में दोस्त मेरे हम एमसीबी का उपयोग करते हैं। ठीक है, आजकल के समय में हम किसका उपयोग करते हैं? एमसीबी का। लेकिन फ्यूज सबसे अच्छा तरीका है कि घर में यदि शॉर्ट सर्किट हो रही है, लघु पतन हो रहा है, तो इसको दूर करने के लिए हम अपने मेन बोर्ड से पहले हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। मेन बोर्ड से पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूज का। ठीक है,
फ्यूज को लिखना कैसे है, बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों मेरे। फ्यूज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पहले ध्यान से समझना। हमारे जो सिलेबस में हम जो ये फ्यूज बनाए हैं ये किट कैट फ्यूज है। इस फ्यूज को हम लोग कहते हैं दोस्तों मेरे, ये किट कैट फ्यूज है, किट कैट फ्यूज। इस फ्यूज को हम क्या कहते हैं, किट कैट फ्यूज। फ्यूज तो कई प्रकार के होते हैं, वाहनों में फ्यूज लगते हैं वो सर्कल फ्यूज होते हैं, एक HRC फ्यूज होते हैं, एक कार्टेज फ्यूज होते हैं। लेकिन जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है किट कैट फ्यूज। क्या बोलना है भैया, सारे लोग एक बार बोल दो, किट कैट फ्यूज। याद रहेगा हर समय। जो हम अपने घर में वायरिंग में जो यूज करते हैं फ्यूज को, उस फ्यूज को हम कहते हैं किट कैट फ्यूज। कौन सा फ्यूज कहते हैं, किट कैट फ्यूज कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, ये जब भी जुड़ेगा ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। कौन से क्रम में जुड़ेगा दोस्तों मेरे, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखना दोस्तों मेरे। एक फ्यूज का बेस होता है, एक फ्यूज का कैरियर होता है। एक फ्यूज का बेस कहते हैं, बेस यानी आधार है, और ये फ्यूज का कैरियर है जिसको हम लगाते हैं। ठीक है, और इसमें एक तार लगी होती है, बहुत पतली सी होती है, इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे ये शीशा और लेड और तांबा का बना होता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। ठीक है, ये जो आधार और ये प्लेट के ऊपरी हिस्सा होते हैं इसको हम चीनी मिट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टी का गुण होता है कि एक विद्युत का भी कुचालक होता है और उष्मा का भी कुचालक होता है, और इसे हम फ्यूज का बेस कहते हैं। ये फ्यूज जो है ये किट कैट फ्यूज है। कौन सा फ्यूज है दोस्तों मेरे, किट कैट फ्यूज है। ठीक है, अब हमें फ्यूज के बारे में लिखना है, कैसे लिखना है इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ भैया, सारे लोग बड़ा ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ साथ आप एक बार मन में बोलिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे, तो दोस्त मेरे आपको लिखना है कि फ्यूज एक ऑटोमेटिक यानी एक स्वचालित प्रणाली है जो हमारे घर में ओवर करंट होने पर सुरक्षा प्रदान करती है। एक लाइन लिखना है सिर्फ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि फ्यूज एक ऑटोमेटिक स्वचालित प्रणाली है जो हमारे घर में ओवर करंट के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जब हमारे घर में नॉर्मल धारा से ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, जिसके कारण हमारे घर में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और हम अपने घर में लघु पतन को बचाने के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। और इसलिए उपयोग करते हैं दोस्त मेरे कि ये बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा फ्यूज के बारे में। ठीक, ओके, ये हो गया दोस्तों मेरे फ्यूज। यहाँ पे लिखा है यह एक पूर्णतः स्वचालित प्रणाली है। हाँ भैया, यह ओवर करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। बहुत सही। जब घरों में नॉर्मल धारा से उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। अभी आपको मैं बताया हूँ। और यह सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज के फायदे क्या हैं, फ्यूज के फायदे क्या हैं, हम अपने घर में लगाते हैं तो इसके फायदे तो जानेंगे, इसके नुकसान क्या है। हाँ भैया, हम अपने घर में लगा रहे हैं फ्यूज और हमको पता नहीं है कि फ्यूज का फ़ायदा क्या होता है, फ्यूज का नुकसान क्या होता है। तो पहले ध्यान से समझिए, ठीक है, यह एक साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। यह एक साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। यह एक साधारण और एक सुरक्षित प्रणाली है। ठीक है, सुरक्षित प्रणाली है। बोलोगे हाँ भैया, हमको भी लगता है कि साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। ठीक है, यह सबसे सस्ता होता है। ठीक है, यह सबसे सस्ता होता है। हाँ भैया, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, ये सबसे सस्ता होता है। फ्यूज क्या होता है दोस्तों मेरे, ये सबसे सस्ता होता है। और इसको लिख देना दोस्तों मेरे, ये बहुत कम समय में फॉल्ट हो जाता है, ये बहुत कम समय लेता है, ये बहुत कम समय में फॉल्ट होता है। फॉल्ट यानी जल जाता है। ठीक है, फॉल्ट हो जाता है। दोस्त मेरे ध्यान से समझना, यह एक साधारण और सुरक्षित प्रणाली है, ये सबसे सस्ता होता है, ये बहुत कम समय में जल जाता है और इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है, इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। यानी जब भी फ्यूज तार जलेगा तो उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। और दोस्त मेरे इसमें ध्यान से देखना, इसमें आग नहीं लगती है। फ्यूज तार में कभी भी आग नहीं लगती। दोस्त मेरे जब पिघल जाएगा तो आग कैसे लगेगी, तो लिख देना दोस्त मेरे, इसमें आग नहीं लगती है, इसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, तार जलने के बाद इसे बदल सकते हैं, तार जलने के बाद इसे बदल सकते हैं, इसे हम बदल सकते हैं,
बदल सकते हैं। इतने गुण दोस्त मेरे आप इसको लिख देंगे, किसी भी तरह बना के आपका पूरा काम हो जाएगा। इतने सिर्फ आपको लिखना है। फ्यूज एक सुरक्षित प्रणाली है, फ्यूज एक ऑटोमेटिक प्रणाली है जो हमारे घरों में ओवर करंट में सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी नॉर्मल धारा से उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। फ्यूज तार को सदैव हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज तार किस किस चीज़ों का बना होता है? तो शीशा, टीन और तांबा का बना हुआ होता है। फ्यूज के फायदे क्या हैं? तो ये सबसे साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। फ्यूज तार फ्यूज सबसे सस्ता होता है। और फ्यूज का एक और गुण है कि इसके तार को हम बदल सकते हैं। फ्यूज नहीं गड़बड़ होता है, एक बार फ्यूज लगा देंगे तो वो चलेगा। फ्यूज में जो इतना बड़ा सा तार होता है ना, उसको बार बार बदला जाता है, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखना, ये सबसे सस्ता होता है। हमने लिखा है हाँ भैया, यह एक साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। ये सबसे सस्ता होता है, ये बहुत कम समय में फॉल्ट हो जाता है, जल जाता है। ये कोई आवाज़ नहीं करता है, जब भी ये पिघलेगा कभी भी आवाज़ नहीं करेगा। इसमें आग नहीं लगती है। तार जलने के बाद इसको बदल सकते हैं। इस फ्यूज तार ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जैसे ही तार बदलेगा, जैसे ही ये पिघल जाएगा, इसको हम बदल सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है दोस्त मेरे? वाहनों में किया जाता है, ठीक है। वाहनों में किया जाता है, घरों में किया जाता है। इन्वर्टर में देखेंगे तो राउंड फ्यूज होता है। इन्वर्टर में देखेंगे, इन्वर्टर के पीछे जाके देखेंगे तो वहाँ पे राउंड फ्यूज होता है। या कोई भी डीसी से चलने वाली जितनी भी तुम आप देखेंगे बल्ब में, कोई भी डीसी इन्वर्टर में देखेंगे तो आपको वहाँ पे पीछे एक फ्यूज दिखा रहेगा, ठीक है। तो वाहनों में, घरों में इन्वर्टर के पीछे, बैटरी के पीछे लगी हुई होती है। रिकॉल कर लीजिए, ये फ्यूज का आधार है, ये फ्यूज का कैरियर है। और ये चीनी मिट्टी का बना होता है। चीनी मिट्टी विद्युत का भी कुचालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होता है। इस फ्यूज को हम कहते हैं किट कैट फ्यूज कहते हैं, जो अपने घरों में यूज करते हैं। ये शीशा और लेड और तांबा का ये जो बना हुआ होता है, ये शीशा, लेड और तांबा का होता है फ्यूज तार। और ये सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज एक स्वचालित और ऑटोमेटिक प्रणाली है जो ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। जब घरों में नॉर्मल धारा से उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। सदैव ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज के फायदे क्या हैं? ये एक साधारण और सुरक्षित प्रणाली है। ये सबसे सस्ता होता है। ये बहुत कम समय में फॉल्ट यानी जल जाता है। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है। हाँ भैया, फ्यूज तार जल जाता है, हमको पता नहीं चलता है। इसमें आग नहीं लगती है। तार जलने के बाद इसे बदल सकते हैं, ठीक है दोस्त मेरे। इसको पहले नोट कर लो। इसके बाद मैं फ्यूज के नुकसान बता देता हूँ कि फ्यूज के नुकसान क्या है, ठीक है। फायदे तो हमने लिख लिया, इसको नुकसान के बारे में भी लिख लो, ठीक है। यहाँ तक हो गया दोस्त मेरे। तो बोलेंगे हाँ भैया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखवाया हूँ फ्यूज के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि फ्यूज तार को बदलने के लिए समय लगता है। जैसे ही ये फ्यूज तार जल जाता है दोस्त मेरे, इसको पहले कस के यहाँ पे हम लोग जो पेचकस होता है उसको हम यहाँ से कसते हैं, निकालते हैं। और इस फ्यूज तार को हम दूसरा तार लगाते हैं, फिर इसे कसते हैं। इसमें जो समय लगता है उसी को कहा जा रहा है कि फ्यूज तार को बदलने के लिए हमको क्या लगता है? समय लगता है। इसे ज़्यादा रेटिंग के लिए यूज नहीं होता है। फ्यूज तार में हम ज़्यादा रेटिंग के लिए नहीं उपयोग कर सकते हैं। यानी ये नॉर्मल सा घर है जिसमें 4-5 कमरे हैं तो वहाँ पे फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा घर है तो वहाँ पे फ्यूज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रिप पावर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बड़ा सा खूब बॉक्स नियर बना होता है, ऑटोमेटिक पावर कट हो जाता है, वहाँ पे पावर कट लगा होता है। लेकिन छोटे घर में के लिए हम वहाँ पे फ्यूज का उपयोग करते हैं, ठीक है। धारा के हिसाब से इसका चयन करना मुश्किल होता है, ठीक है। धारा हमारे घर में यदि 10 एम्पियर की आ रही है तो ठीक है, उससे ज़्यादा यदि आती है तो फ्यूज तार अक्सर करके गल जाता है। इतना सब नुकसान है। नहीं तो नुकसान निकालेंगे दोस्त मेरे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। सही में आ रहा है समझ में? बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। और कुछ यदि दिक्कत होती है दोस्त मेरे तो आप उसको कमेंट करके हमको बताइए, मैं जानूंगा तो मैं उसका ज़रूर आपके सामने सलूशन लाऊंगा, ठीक है। ओके, एक बार फिर से ध्यान से देखना। फ्यूज तार को बदलने में समय लगता है। यह ज़्यादा रेटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। धारा के हिसाब से इसका चयन करना मुश्किल होता है। यही दोस्त मेरे हमारा फ्यूज है। इतना आपको कर देना है और आपका यहाँ से जो काम है, यहाँ से जो फ्यूज से नंबर है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको वहाँ तक आपको दे दूंगा कि आपका पूरा नंबर बन जाए, पूरा बढ़िया से आप उसको बना के। ये बार बार कह रहा हूँ दोस्त मेरे, बल्ब और हीटर बार बार पूछा जाता है। और यदि यहाँ से एग्जामिनर का पेट नहीं भरेगा तो वो विद्युत इस्त्री और फ्यूज को भी पूछ सकता है। इसलिए हम इसको लाए हैं कि फ्यूज और इस्त्री को भी बता दें। अभी हम आपको फ्यूज बताए हैं, इसको नोट करिए, विधिवत याद करिए। इसी के बाद मैं आपको अभी बता रहा हूँ विद्युत इस्त्री के बारे में, ठीक है। नोट कर लो दोस्त मेरे। ठीक है, यहाँ तक दोस्त हमने फ्यूज के बारे में अच्छी तरीके से हमने सारी चीज़ें सीख ली। अब हम सीखेंगे कि ये विद्युत इस्त्री क्या होते हैं, इसके उपयोग कैसे होते हैं और कैसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ आपको बताई है चैप्टर के स्टार्टिंग में, बड़ा ध्यान से समझना दोस्त मेरे। एक तार है टंगस्टन का,
एक तार है नाइक्रोम का, ठीक है, एक तार है टंगस्टन का, एक तार है नाइक्रोम का। इस दुनिया में जैसे हर एक लोगों के अलग अलग गुण होते हैं, वैसे वैसे तार के भी अलग अलग गुण होते हैं। टंगस्टन का तार को W से, नाइक्रोम के तार को N से। टंगस्टन का तार हमसे ये कहता है कि यदि मुझ में धारा प्रवाहित करोगे, टंगस्टन का तार हमसे ये कहता है कि मुझ में यदि करंट को प्रवाहित किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि उष्मा कम दूंगा और धारा ज़्यादा, प्रकाश ज़्यादा दूंगा, ठीक है। टंगस्टन का तार हमसे ये कहता है कि मैं उष्मा कम दूंगा और प्रकाश क्या करूंगा, ज़्यादा दूंगा। इसलिए टंगस्टन का उपयोग हम बल्ब में करते हैं। कहाँ करते हैं? बल्ब में करते हैं। नाइक्रोम का तार हमसे ये कहता है कि यदि मुझ में धारा प्रवाहित किया जाए तो मैं क्या करूँगा, उष्मा ज़्यादा दूंगा और प्रकाश कम दूंगा। और क्या करूँगा, प्रकाश कम दूंगा। तो प्रकाश कम देने का मतलब नाइक्रोम के तार का उपयोग हम लोग हीटर में करते हैं, विद्युत प्रेस में करते हैं, ठीक है, ओवम में करते हैं, ओवम में करते हैं, ठीक है, जितना भी हीटिंग वाला पदार्थ है उसमें करते हैं, ठीक है। तो जैसे इंसान के अलग अलग गुण होते हैं वैसे तार के भी अलग अलग गुण होते हैं। टंगस्टन का तार हमसे ये कहता है कि यदि मुझ में धारा प्रवाहित करोगे तो मैं उष्मा कम दूंगा, प्रकाश ज़्यादा दूंगा, इसलिए इसका उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। जितनी भी प्रकाश की लाइटें की जरूरत होती है वहाँ पर टंगस्टन के तार का उपयोग करते हैं। और नाइक्रोम का तार हमसे ये कहता है कि यदि मुझ में धारा प्रवाहित करोगे तो मैं उष्मा ज़्यादा दूंगा, प्रकाश कम दूंगा, इसलिए हीटर और प्रेस और ओवम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोलो विद्युत इस्त्री में किसका प्रयोग किया जाएगा? जो हम लोग घर में प्रेस करते हैं उसमें नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं कि कोयलवा हमारा जल गया। क्या कहते हैं? कॉइल मेरा जल गया। तो एक मैं आपको विद्युत प्रेस बना के दिखाता हूँ दोस्त मेरे, ठीक है। जैसे वो दोस्त मेरे आपका बन गया, समझ लो हमसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता है। जितना सुंदर आप इसको आप अपने से बना दीजिए, ठीक है। ऐसे हो गया। इसकी संरचना में बना देता हूँ। ए ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पे एक ऐसे इसका डंडा हो गया पकड़ने वाला, और यहाँ पे एक हाथी होती है, ठीक है। और इसको ऐसे हम बना देते हैं समझने के लिए दोस्तों मेरे, बस आप ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे एक तार होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तार कहते हैं। और इसमें एक और प्लेट लगी होती है, तीसरी प्लेट लगी होती है। तीन ही प्लेट आपको दोस्तों में बनाना है। ये जो गोला वाला भाग होता है इसमें कम ज़्यादा मात्रा करने के लिए गोला का प्रयोग करते हैं। ये कुचालक हत्था होता है, ये कुचालक हत्था है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। ये अक्सर प्लास्टिक का या लकड़ी का बना हुआ होता है। और यहाँ पे हम कॉइल का उपयोग करते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो भाग है इसको हम कहते हैं कॉइल। क्या कहते हैं? कॉइल। और ये कॉइल किस चीज़ का होता है? नाइक्रोम का होता है। दोस्तों मेरे इसको क्या कहेंगे? ये कॉइल किस चीज़ का होता है? तो दोस्तों मेरे इसको कहेंगे ये नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में किस चीज़ का होता है? तो इसमें निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है, ठीक है। निकिल 80%, क्रोमियम 20% होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, नाइक्रोम क्या करता है? उष्मा ज़्यादा देता है और प्रकाश क्या करता है दोस्तों मेरे? कम देता है। उष्मा ज़्यादा देता है, प्रकाश कम देता है। इसी नाइक्रोम के नीचे एक अभ्रक लगी हुई होती है। इस नाइक्रोम के नीचे एक अभ्रक लगी होती है। ये अभ्रक है, इसको हम क्या कहते हैं? अभ्रक। अभ्रक क्या है कि उष्मा का सुचालक है, सुचालक है और विद्युत का कुचालक है। यही घटना होती है कि हमको प्रेस का जो आधार तल है, जो सबसे तल्ला वाला भाग है, उसमें हमको करंट प्रवाहित नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेस को आप बोर्ड में लगा दीजिए और नीचे तल्ला में हमको करंट प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि क्या करता है, इसके बीच में एक अभ्रक की प्लेट लगी होती है। अभ्रक का प्लेट क्या करता है कि इसमें उष्मा का सुचालक होता है, मतलब ये उष्मा तो अवशोषित कर लेगा ये अभ्रक, लेकिन ये विद्युत का कुचालक करता है, विद्युत को यहीं पर रोक देता है। और सबसे नीचे जो प्रेस के नीचे लगा होता है, इस सबसे नीचे वाले भाग को, इसको हम लोग कहते हैं आधार प्लेट। इसको क्या कहते हैं? आधार प्लेट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों मेरे? आधार प्लेट। और ये किस चीज़ का बना होता है? लोहे का बना होता है, लोहे का बना हुआ होता है। लेकिन दोस्तों मेरे कभी कभी आप देखेंगे कि प्रेस में भी मूर्छे धर लेते हैं, लेकिन लोहे का बना होता है, लेकिन क्रोमियम की पालिश की गई होती है। क्रोमियम की पालिश की गई होती है, क्रोमियम की पालिश की गई होती है, क्यों की गई होती है? क्योंकि ये चिकना हो जाए। क्या हो जाए? चिकना हो जाए। इसलिए प्रेस को देखेंगे दोस्त मेरे, तो जो उसका आधार तल होता है बहुत ही चिकना होता है,
चिकना होता है। ठीक है, और ये नाइक्रोम का गुण है, इन दोनों का गुण है, टंगस्टन और नाइक्रोम का गुण है कि इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, इसका गलनांक भी उच्च होता है। नाइक्रोम का गुण यहाँ पे लिख दीजिए दोस्त मेरे, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से समझना, विद्युत प्रेस क्या चीज़ है, पहले इसके संरचना के बारे में समझिए, फिर उसके बाद हम प्रेस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या इसके गुण होते हैं, अवगुण होते हैं और क्या क्या इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रेस में सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो बाहर हत्था होता है इसे हम कुचालक हत्था कहते हैं, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसको तो हम लोग तार करते हैं, तो सब लोग जानते हैं। यहाँ पे ये जो तार का उपयोग हम लोग कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कॉइल। तो जब प्रेस काम नहीं करता है ना, तो वहाँ पे कहते हैं कॉइल जल गया, कॉइल जल गया। वो कॉइल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नाइक्रोम होता है। और नाइक्रोम में क्या होता है, 80% निकिल होते हैं और 20% क्रोमियम होता है। टोटल जोड़ देंगे तो 100% होते हैं। नाइक्रोम का गुण होता है कि ऊष्मा ज़्यादा देता है, प्रकाश कम देता है। और इसके नाइक्रोम के नीचे अभ्रक की प्लेट लगी होती है। अभ्रक की प्लेट क्या करती है कि ऊष्मा को खूब खींच लेगी और विद्युत को रोक देगी। इसलिए आधार तल पर जब आप छुएंगे तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और कभी कभी यदि करंट हमको झंझन झंझन करता है तो हम जाके मार्केट में कह देते हैं कि भैया हमारे प्रेसवा में लाइन आवा था, तो क्या करते हैं दोस्त मेरे कि वो अभ्रक को बदल देते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना। यदि दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ोगे इनने, जाएगा ओनने, बैठ जाओगे कोनने। समझ में आ रहा है, इसलिए खूब मन से पढ़ो दोस्त मेरे, इसको बार बार देखो। जितना बार अब इससे पढ़ेंगे उतना बार ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आधार प्लेट क्या होता है, आधार प्लेट लोहे का ही बना होता है, लेकिन इसमें क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है, जिसके कारण एकदम चिकना हो जाता है। इसलिए कपड़े पे देखेंगे तो प्रेस बहुत तेज सरकता है। और लोहा को लेके 10 बार रगड़ेंगे तब पर भी आपको उतना तेजी से नहीं सरकेगा जितना ये आधार प्लेट सरकता है। ठीक है, और कहेंगे भैया कि ये उष्मा नीचों की तरफ कहीं जाती है, ऊपरों तो भी ये जानी चाहिए। तो भैया ध्यान से देखना, ऊपर छोड़ दिया जाता है, ऊपर वायु होती है। प्रेस के ऊपर एब्स्ट्रोस की परत होती है, उसके ऊपर वायु होती है, जिसके कारण ऊपर उष्मा न जाके बल्कि कहाँ होती है, नीचे अवशोषित हो जाती है। और नीचे अवशोषित हो जाती है तो इसका मतलब है कि जितनी भी उष्मा है सब नीचे की तरफ चली जाती है और वहीं से हम अपने प्रेस को करते हैं। और ये तो मान घटाने बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, ये मान जितना कम करेंगे उतना कम इसमें प्रेस का इसमें कम धारा प्रवाहित होगी। कम धारा प्रवाहित होगी तो नाइक्रोम का तार कम गर्म होगा, इसलिए कम उष्मा प्रवाहित होगी। इसको खूब बढ़ा देंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना देखेंगे कि घर में जो विद्युत है, जो घर में लाइन है, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको दोस्त मेरे आपको यही चीज़ें लिखनी, पहले संरचना आपको बनानी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं विद्युत प्रेस में और क्या क्या आपको एग्जाम में इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्त मेरे। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना कि हमें लिखना कैसे है और कितना सुंदर तरीके से हम लिखें कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, ध्यान से देखना, विद्युत इस्त्री जो होती है ना, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी तार में धारा प्रवाहित कर गए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त मेरे, एक बार मेरे साथ साथ बोलिए कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ नाइक्रोम का तार है तो यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए कहेंगे कि नाइक्रोम के भी तार में ऊष्मा प्रवाहित होती है। विद्युत इस्त्री के बारे में, ठीक है, यह एक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। पर आधारित बढ़िया से लिखना दोस्तों मेरे, र पे इस तरह आएगा। आधारित एक उपकरण है। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जो उपकरण है जिसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है, जिसमें नाइक्रोम में लिख देना निकिल 80%, यहाँ पे निकिल 80% प्लस क्रोमियम 20%, यहाँ पे लिख देना, जिसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ एक ही बार में। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्त मेरे है पूरा विद्युत प्रेस के बारे में। इसको खूब मन से पढ़िए दोस्त मेरे,
आपका पूरा यहाँ से दोस्त मेरे जो चार चीज़ आपको बताया हूँ, ने विद्युत बल्ब, ने विद्युत हीटर, और ने और क्या है, और विद्युत इस्त्री, और विद्युत फ्यूज, ये चार चीज़ हैं। इसमें दो चीज़ खूब मन से पढ़िए, बाकी चारों चीज़ तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो बार बार पढ़ने के लिए है वो है विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। ठीक है, तो यहीं तक अपनी सेवा को समाप्त करते हैं दोस्त मेरे। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्त मेरे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस चीज़ों को। ठीक है, अब वो समय आ गया दोस्त मेरे कि हम लोग इस चीज़ को खूब मेहनत से पढ़ें और खूब अच्छी अच्छी चीज़ों को, कंटेंट को हम लाएं आपके सामने। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक दोस्त मेरे आप वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।